जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। बाकी आगे की लाइन तो आपको रट गई होगी मैं क्या कहने वाला हूँ, तो मैं कह ही ना करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन जो हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ा सा ही नहीं करेंगे, पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है हमारे सामने कि 5, 13, 12 इनमें एक विशेष प्रकार से कोई संबंध होगा, तो बाकी के जो विकल्प दे रखे हैं उनमें भी एक विशेष प्रकार से सेम वही पैटर्न पे कुछ संबंध होगा, जिस संबंध को हमें पहचान करके उठा करके पकड़ना है। अब एक क्या संबंध बनेगा वो चीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 5, 12 और 13। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में हम क्या बनाते हैं, ऐसे करके हम बनाते हैं ना कि अगर ये 5 हो जाए, ये 12 हो जाए, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 13 बैठता है। ऐसे ही होता है। यानी कि क्या हुआ कि जो बीच वाला है ना, बीच वाले का स्क्वायर, अगर मैं इस बीच वाले को बी कहूं तो बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर पहले वाले को और तीसरे वाले के स्क्वायर के ऐसे बैठना चाहिए बराबर। ठीक, चलो अब देख लो कि कौन कौन सा क्या क्या बैठ सकता है। किसी पे भी हम करके देख सकते हैं। अब देखना किस पे है, तो पहले कोशिश ये करो कि सी को उठाओ, बी को उठाओ और डी को उठाओ। क्यों उठाना है? क्योंकि हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कि भैया कौन सा इजी तरीके से हो जाएगा कम टाइम में। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब अगर मैं ऑप्शन ए से करना स्टार्ट करूं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए में बड़ी बड़ी संख्या है और बड़ी बड़ी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालना कैड़ा पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है इनको देख लेते पकड़ के, पहले क्या बैठता है देखना जरा। 6 का 36 और 8 का 64 और 64 क्या 100 के बराबर बैठता है? और अगर बैठ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 हमारा वर्ग होता है 10 का। ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब इत्तेफाक से हमने पहली बार में करो, ये पहली बार में आ गया। अगर ये नहीं आता तो कोशिश हमेशा वो करना कि जो कम अंक वाले हैं ना उनको पहले लेकर के चलना, ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में ज्यादा टाइम लगेगा आपका। ठीक है ना, चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम एक तरीका और समझेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें समझाएगा। अब देखो जी, इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, 84, 60 और 51 इनमें संबंध है, फिर कौन सा वाला है पता नहीं, कर लेना पता, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता कर सकते हैं, देखो रिलेशन कुछ इस तरीके से बनाना है कि या तो इसका इसका और इसका रिलेशन इसके साथ बैठे, या फिर इन दोनों का रिलेशन तीसरे के साथ बैठे, है ना, ये तो ज्यादा पैटर्न यूज करते हैं। अब अगर इसका और इसका बिठाएं तो हमारे पास एक बिल्कुल नहीं आ सकता, फिर किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। कुछ और करके देखें कैसे आ सकता है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा करके करते हैं कोशिश। अगर मैं 84 का हाफ कर दूं और इसका हाफ करूं, पहले एक मिनट में 60 का हाफ करके देखो। 60 का हाफ करके देखा तो कितना आया, 30 आया। जरूरत कितने के, 51 के लिए 21 की जरूरत और है। क्या 21 का रिलेशन इसके साथ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या बनेगा कि सर आप एक काम करो कि 84/4 प्लस 60/2 बराबर 51 आ गया हमारा, इस तरीके से। अब यही पैटर्न को फॉलो करना है। अब देख लो कौन से ऑप्शन में हो सकता है। अब करना कैसे है, तो एक काम करें कि सर सबसे पहले ये देखो कि पहले वाली संख्या का चौथाई यानी कि 1/4 किससे परफेक्ट हो सकता है। ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है कि नहीं? हाँ है, नहीं मत कह देना। और ये है क्या, पक्की बात है, चलो मान लिया है। अब आधा इनका भी हो सकता है, तो करके देखना पड़ेगा। फिर ऑप्शन सी से करना स्टार्ट करना, सी बी ए डी इस तरीके से करके देख लेना। कैसे देख लेना तभी मैं बता देता हूँ, बस मिटा लूँ थोड़ा सा। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि एक बार में मिट जाए, ना कोई दिक्कत नहीं। चलो घबरा का है। देखो 72 का मैं फोर्थ पार्ट निकालता हूं तो मेरे पास बनता है कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18, 56 का आधा अगर मैं करता हूं तो 3 बचता है। इकाई इकाई के बता रहा हूं, यहाँ पे देख लेना जो भी कुछ बचे, है ना। 3 बचेगा, पक्की बात नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 28 बचेगा शायद, है ना। 8 और 8 16, कैंसिल करो, सीधा यही निकालो कि जब 80 का चौथाई करूंगा तो 20 बनेगा। 20 और 98 का मैं आधा करता हूं तो कितना आएगा, यानी कि देखो यहाँ से मैंने बनाया 18, 18 का आधा बनेगा यहाँ पे 9, 20 और 9 हो सकता है, चांसेस हैं। अब देख लो पूरी तरीके से करके क्या बनेगा, इसका अगर मैं आधा करता हूँ तो 4
और इनको मिलाकर के बन गया जी 69 और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने ऑप्शन निकल के आ चुका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी उड़ा देंगे। चले आगे देख लो, ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ खास इसमें तरीका नहीं बताया गया था। रीजनिंग है भैया, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी एक, मतलब ऐसे समझो, रीजनिंग को ऐसे समझो जैसे कोई पागल आदमी हो। पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं होता, कद ईंट उठा के मार दे, कद दांत फाड़ने लगे, कद रोन लगे, कद मारा दे, है ना। वही इसका हिसाब है रीजनिंग का। पता नहीं पड़ती भैया कब रुला दे, कब हंसा दे, कब क्या कर दे हमारे साथ, कुछ भी कर सकता है रीजनिंग में। चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखें और उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें कौन सा तरीका लग रहा है। देखो सीधी सी बात है कि 4 और 6 का रिलेशन बनना चाहिए 52 के साथ में, क्योंकि ये ज्यादा ही बड़ी संख्या बताती है। तो क्या रिलेशन बन सकता है? 6 चौक 24 नहीं बैठेगा, कुछ और देखें सर, इनका वर्ग करके देख लें एक बार। देखो जरा, 4 चौक 16 और 6 छक 36 और दोनों को जोड़ा तो हमने आ गए, हमारे पास आ गए 52। यानी कि सिंपल तरीका हमें मिल गया। कौन सा? सर पहले वाले का दूसरे वाले का वर्ग करके जोड़ दो। देखना, देखो लेकिन ध्यान रखना, इकाई के अंकों का बड़ा ही खेल है इसमें, समय बचाने के लिए। देखो अब अगर मैं इसको करता हूं तो 3 का होता है 9, 5 का होता है 25। चांसेस है कि 9 और 5 को जोड़ करके 4 आता है। लेकिन अब ऐसे देख लो तो सीधी सीधी हो गया 34, 2 जी मिल गया पहले। अब ये कहोगे सर आपको तो पता होगा, है ना, आपको तो पता होगा कि आपने इसीलिए कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि पहले ऑप्शन सी को पिक करो, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि मैं टिक कर देता हूं कि इसका ऑप्शन सी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 कदम और। चलो एक पढ़ लेते हैं, काहे घबरा रहे हो, लंबी कूद मारनी नहीं चाहिए, है ना, कभी दिक्कत बन जाए। चलो अच्छा, इसमें देखो जरा क्या होगा, इसमें कौन सा तरीका बैठा है। अच्छा आपको इसमें एक हिंट दिख रहा होगा, क्या बीच वाला नंबर बड़ा है, तो सर सीधी सी बात है कि जो अगल बगल के है ना, इनका रिलेशन बैठेगा बीच वाले के साथ कुछ ना कुछ। और वो रिलेशन बैठाना कैसे है, कैसे बिठेगा, वो देख लेते थोड़ा सा। देखो जरा, 8 और 5 कितना होता है, 13, और 13 का इसके साथ रिलेशन होता है क्या कि 13 में 3 की गुणा कर दी तब क्या आ गया 39। लेकिन 3 की क्यों करी, क्योंकि इसमें और इसमें सर 3 का ही डिफरेंस था, यानी कि दोनों को जोड़ करके उनका अंतर से गुणा कर दी। वही चीज देख लो कि 9 और 4 13 करेंसी को कर देते हैं, है ना, नहीं तो ये कहोगे कि क्या कर रहे हैं आप। देखो इसी को करके देखते हैं, 11 और 8 19 होता है, मैं 19 से लिख लेता हूँ। 19, इनका डिफरेंस कितना बैठा, 3 का, 9 दिया 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 का 3 और 2 5, 57 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन बी करके देखें, बिल्कुल देख सकते हैं, यानी कि 9 और 4 हमारे पास कितना है, 9 और 4 हमारे पास बनता है 13, और 13 में मल्टीप्लाई करें 9 और 5 13 पंजे 65 होता है, यहाँ पे 55 दे रखा है, ये भी गलत है। अच्छा ये कह रहे हो सर हमें तो पहले दूर से दिख रहा है कि ये है, पक्की बात है। चलो देख लो तो ये 10 और 6 16 में गुणा करनी है किसकी, 4 के। लो ये कहां से, अच्छा इसको देखें फिर, पक्की बात है, लोग बहुत सारी कर चुके हैं, अगर ये नहीं आया ना इस बार तो देख लेना। चलो क्या करते हैं कि 14 और 9 को जोड़ा हमने सबसे पहले, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताना जरा कितना बैठेगा, 23 बैठा। चलो आपने कह दिया, मैंने मान लिया। इनमें अंतर कितने का है, तो सर 5 का अंतर है, 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा, एक और 5 2 10 और 11, है ना। लेकिन अब ये वाली गलती मत करना। कैसे कि अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले तो जो कम अंक हो, जिनके छोटी छोटी संख्या है उनको करना होगा। उसके बाद अगर आप जब सी और बी को कर चुके थे तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लपेट देते हैं आंख बंद करके, बात ही खत्म। जब 3 है ही ना तो चौथा तो होगा ही होगा, 5वां थोड़ी ऑप्शन है इसमें कोई, है ना, ऐसे करके चलना पड़ेगा।
चले 2 ग्राफ और सर्कल लेते हैं। लो जी, अब एक चीज देखो, अगल बगल की संख्याएं बड़ी हैं और बीच वाली छोटी है, यानी फिर से हमें हिंट मिल गया कि सर जो अगल बगल की संख्या है ना, इन दोनों का रिलेशन, अरे भैया पेन चल जा, कहाँ चला गया ये पेन, से मुझसे ज्यादा दुश्मनी है, बार बार पता नहीं कहाँ भाग जा। इन दोनों का रिलेशन है इसके साथ में, लेकिन क्या कर सकते, कौन सा तरीका अपना है? थोड़ा सोचो 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 सोचो, सोच करके अचानक से माइंड में एक चीज आती है कि श्रीमान, हम अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ दें और आधा कर दें तो बन जाएगा। कैसे, देखो जरा, 145 और 115 को जोड़ करके हमें आधा करना है, 5 और 5 10 और यहाँ 4 और 1 5 और 1 6 और 260, 260 का आधा करेंगे, पक्की बात है, ये तो गड़बड़ होगी, कुछ और करके देख लो। चलो तो कोई बात नहीं, आधा नहीं तो कुछ और करके देखना, लेकिन हमें 65 लेकर के आना है। क्या करें, थोड़ा सा सोच ले, नहीं कुछ और करके कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे 1 मिनट हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, होना तो ऐसी चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम परेशान नहीं होंगे। हमने सबसे पहला काम यही करना है, घबराना नहीं है ना। चलो दोबारा देख लेते हैं, हो सकता है गलती हो। 260 आया था ना अभी, तो 260 का कुछ ना कुछ रिलेशन हम इसके साथ बना सकते हैं क्या? 15 चौका 60 और 20 25 यानी कि हम इसका 4 से कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितना है, 4 6 24 और हमारे पास 4 20 मिल गए। अरे वाह, यानी कि 4 से डिवाइड करना था, कर लेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको और इसको जोड़ करके देखो, 5 और 5 जोड़ करके इस तरीके से बिठाना है कि 4 बार आता है। क्या कर, देखो पहले किसको करोगे, जिसमें कम संख्या हो, उसके बाद सी बी ए को करो जल्दी, फटाफट फटाफट करो, फटाफट, इतना टाइम नहीं है। देखो मेरे हाथ से कितनी बड़ी रबड़ बनती है हमेशा, या तो मेरा हाथ ज्यादा छोटा है या फिर मेरे लिए सेंसर कभी कभी काम नहीं करता है, यानी कि मैं वो प्राणी हूं जो सेंसर काम नहीं करा सकता है। चलो 190 और 190 का चौथा हिस्सा 50 कभी हो नहीं सकता, तो इसको तो खत्म करो। अब इसकी बात करते हैं, 170 और 185 हमने जोड़ करके हमने लिखा कि 8 के साथ हमारा 15 का 5 और हमारे पास यहाँ पे 355 और 355 का चौथा हिस्सा कभी भी 5 में 4 से डिवाइड पूरा नहीं जा सकता, जो कि हम 65 दे रखा है, ये भी खत्म। अब आगे देखो 230 बचता है, 230 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पता करा था, जब 260 में 4 से डिवाइड कर रहे थे मेरे दोस्त, तो मुझे बताना कि 65 आया था, और ये उससे कम है, और उससे कम में डिवाइड करने पर 70 आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी कि आपके लिए ऑप्शन ये कहीं ना कहीं सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, टाइम ऐसे ही बचाना है, क्योंकि पूरा अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना मेरे दोस्त, तो बराबर वाला ना आगे भाग जाएगा, और तुम गुस्से में आगे ना कुचड़ कुचड़ करके कागज को फेंक दोगे कि हो गया पेपर, हमें न देना, लग इन है, इतना नहीं करना। चले आगे थोड़ा सा देख लो, 16 25 और 82, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, लगाओ हिसाब कौन सा लग रहा है, मिल गया। अच्छा, आपका कहने का यह है कि सर इस यार पैर मेरा बार बार पैर भूल जाता हूँ, देख रहे हो मैं कितना, मतलब आपके लिए भावनाओं में कितना व्याकुल हूँ, कितना बह रहा हूँ कि मैं पैर लेना भूल जाता हूँ, ज्यादा भागों में ना बहना गुरु जी, कभी दिक्कत बन जा। देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इसको ध्यान से देखो, तो सर 9 के स्क्वायर में एक फालतू है, 9 के स्क्वायर में एक फालतू। अच्छा 9 कहां से आया सर, इन दोनों को जोड़ करके आया, पक्की बात। चलो आगे देखो, ये सारी छोटी छोटी से संख्याएं हैं, कहीं से भी लेकर देख लो, चलो इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 कितना हो, 13 है, 13 का स्क्वायर कितना बनता है, 1 6 और 9, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे परम मित्र मुझे बताओ जरा कितना आता है, मिल गया ना, बनेगा काम भैया, ऑप्शन बताओ कितना टाइम। कभी भी यही कोशिश करना कि ऑप्शन सी को सबसे पहले पिक करने की कोशिश किया, क्योंकि वो जो एग्जाम लेते हैं आपका, वो ये उनका मानना यह है कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब हो, समझ रहे हो, हमारे जाने दुश्मन। आगे चलो,
ज्यादा नहीं भड़काऊंगा तो मैं कभी फिर दिक्कत बन जा। एग्जाम के चक्कर में एग्जाम जो ले रहे हैं उनके सिर्फ थोड़ा छोड़ के आ जाओ, है ना, मेरे लिए भी परेशानी बन जाएगी ना, कह दोगे कि सर ने कही, मैं अपने नाम पर ना लेना चाहता कुछ भी। अब आगे देखो इसका क्या करना। अच्छा इसमें एक कुछ हिंट मिल रहा है, मुझे तो हिंट मिल गया, तुम देखो जल्दी से कि हिंट मिला कि नहीं मिला। कौन सा हिंट मिल रहा है देखो सर, सीधी सी बात यह है कि या तो इन दोनों का रिलेशन इसके साथ बिठा लो, या इसका और इसका रिलेशन इसके साथ बिठा लो। अगर मैं इसका और इसका रिलेशन इसके साथ में बिठाऊं तो मेरे दोस्त ये ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं, है ना, समझ रहे हो, इनसे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, तो ये वाला तरीका नहीं है, कोई और सा देखना पड़ेगा। तो कोई और सा क्या देखें कि सर इसका इसका और इसका, मैं पेन ले लेता हूँ तो बार बार गड़बड़ होती रहेगी। देखो कि यहाँ पे अगर मैं इसका तो आधा कर दूं तो बनेगा इकाई अंक 6, समझ रहे, और इसका आधा कर दूं तो इकाई अंक बनेगा 3, और 6 और 3 9 होते हैं, यानी कि पूरे पूरे चांसेस हैं कि सर दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यही आने वाला है कि नहीं, पक्की बात है, देखें को। चलो मैं मिटा दूं, पहले मिटाने के लिए मेरे लिए बड़ी मशक्कत पड़ जाती है कभी कभी भाई। 4 6 प्लस 92 को मैंने जोड़ करके मैंने लिखा नोट 4, हमारे पास बनता 13, यानी कि 138 और 138 का मैं हाफ करता हूं तो मेरे दोस्त मुझे बताना कि 6 9 आता है कि नहीं आता, आ गया कि नहीं आया। वही फंडा बनाना है कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। अब पूरा पूरा आप सोल्व करने बैठोगे, जो कि नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंकों को उठाओ और उनका आधा करके देख लो कि यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा। की बात है, ऐसे करा आधे में तो यही करना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो, यहाँ चांसेस हैं, है ना, यहाँ पे 8 का आधा 9, लेकिन हो सकता है ऐसा कैसे, देखो आधे में भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। कैसे देखो, पहले मैं सी को कर लेता हूँ, 50 और मैं 88, इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं आधा करता हूं तो 8 और 5 13, यानी कि 138 बनेगा, हमारे पास है 69 बनेगा, आधा कर देते हैं, ठीक है। इसको भी, ये भी गलत हो गया, इसको देखें करके एक बार कि 48 का आधा यानी कि हमारे पास बनेगा 2 4 और यहाँ पर बनेगा 4 1, दोनों को जोड़ करके नहीं बन सकता सर, ये भी गलत। इसको देखो करके कि 5 6 7 8 6 0, इनको देखें एक बार जल्दी से करके कि क्या बनता है, यानी कि 2 8, और हमारे पास यहाँ बनेगा कितना कि 3 और 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 और 9 60 नहीं होता, बचा कुछ हमारा ये गरीब गुरु आदमी, ठीक है। कैसे कि 17 और 36, 6 और 7 13 का 3, हाथ से लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, तरह का ऑप्शन सही, ठीक है ना। वैसे करने की जरूरत नहीं थी उसको, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन 3 कर चुके हैं, तो उसको करने की कोई आवश्यकता ऐसी ना होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी ना हर बात जो किताबी भाषा में बताई जाए, थोड़ा माहौल भी तो बनना चाहिए भाई। तुम एक बात बताओ, अच्छा तुम कहीं विदेश से आए ना, ना है परेशान है, देखो आगे देखो कितना कैडा क्वेश्चन है, गहराई कैडा क्वेश्चन है कि आप इसको नहीं कर पा रहे होगे, आसान है। 38 बनाना है 18 और 10 को लेकर के, कैसे बनाएंगे सर, पहले वाले का दोगुना कर दो, दूसरे वाले को जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा भाई। 20 और 18 38 ही तो होते हैं, तो देखना क्या कि सर पहले वाले का दोगुना और दूसरे को जोड़ना है। सी को स्टार्ट करते हैं, सी से लेकर के 14 दूनी 28, 28 और 12 8 कभी नहीं आता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आगे देखो कि सर इसका दोगुना करें और ये जोड़े तो 14 तक कभी आ ही नहीं सकता, ये भी खत्म, कॉमन सेंस काम करेगा यहाँ पे। अब इन दोनों में चांसेस हैं, कौन सा हो सकता है, तो इसको देखो पहले करके 12 22 और 46, 12 का दोगुना 24 और 24 में अगर मैं 22 जोड़ दूं तो सीधी सी बात है सर 46 बनता है हमारे पास, आंसर हमारा डन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, वैसे तरीका उससे भी जल्दी आ जाता, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन फालतू का करा है। मैं जो तरीका बताता हूँ कि सी बी ए डी, तो सी के बाद हम बी करते, एक ऑप्शन करने वाला जो टाइम था वो बच जाता और आगे बढ़ गए होते, है ना। चलो आगे चलते हैं, काहे परेशान, घबराना नहीं, है ना।
चलो अब इसमें देखें सर क्या इसमें हमारे लिए ट्रिक बन सकती है। तो इसमें वापस से चीन की निगाह वाला जो चश्मा जो तुमने कल उतार लिया था उसको दोबारा से पहन लो और देखो यहाँ पे एक चीज दिख जाएगी, पेन ले रखा है ना, हाँ देखो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप क्या कर दें, डबल कर दें, तो क्या बनेगा, यानी कि 12 का दुगना करो तो सर 24 होता है, हम देख लेंगे। अब देखो अभी मैं उतारा तो नहीं है ना चश्मा, बस ठीक। अब देखो यहाँ पे 9 और 4, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। सर पहली नजर में ही हमको इससे मोहब्बत हो गई जिसकी वजह से हमने इसका खात्मा कर दिया है, दगाबाजी कर दी प्यार में। देख लो कभी लेने के देने पड़ जाएगा, बेटा ठा के ले जाएगी पुलिस, उठा कर नहीं ठा कर, उठा के तो जमाने लग गया तो उठा के ले जाएगी। अब देखो ये क्या, चलो नंबर से पीछा छूटा है, अब थोड़ा सा सोचने वाला समय है कि मुद्रा, टकसाल, ईंट और पता नहीं क्या। देखो मुद्रा का मतलब जो पैसा, टकसाल का मतलब होता है कि जहाँ पे वो छपते हैं, बनते हैं, है ना, यानी कि मुद्रा कहाँ बनती है, टकसाल में। तो ये ईंट कहाँ बनती है, ढलाई घर में, सीमेंट्री में, पूंजी में, सर भट्टी में बनती है, जिसको हम देसी भाषा में भट्टा कहते हैं। भट्टा तो देखा होगा, हाँ हाँ वही इतना ऊंचा कुतुब मीनार की तरह है, छोटा सा, है ना, वही वाला। चलो यानी कि इसका ऑप्शन ए। वैसे मुझे अब पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा सॉल्व करने वाला नहीं है। देखो ये है हमारा परम प्रिय जो सब्जेक्ट है, जो विषय है फिजिक्स, उसका क्वेश्चन है कि लंबाई मीटर और विद्युत शक्ति उसके लिए क्या आएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे आप कि सर लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है। अब खुद बता दो सर कि जो पावर होती है उसको वाट में नहीं मापते, है ना। अब जब वाट में मापते हैं तो मुझे एक चीज और बता दो कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आगे मुझे आवाज 746 कह रहे हो ना, हाँ सही है, यानी कि 1 HP बराबर हॉर्स पावर 746 वाट होता है। इसी 746 यानी कि इसी HP के बेस पर आजकल की जो गाड़ियों के इंजन काम करते हैं वो इसी पे काम करते हैं। आप कभी भी पूछ लेना किसी भी गाड़ी मालिक से या किसी से भी गाड़ी के बारे में कि जी इंजन कितने हॉर्स पावर का है, तो सीधा बता है। यानी कि उसका मतलब यह क्या है कि ये जो गाड़ी का इंजन है ये इतने वाट की पावर को जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए, हॉर्स पावर का सीधा मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में जब पता करना था कि भाई एक घोड़े में कितनी पावर होती है, एक घोड़ा कितना खींच सकता है, तो उस टाइम पे पता करा गया था कि एक उसमें कुएं में से पानी को खींचा गया, जैसे गधे के उस पे वो वजन डाल करके रस्सा खींच के गधा जाता था, ऐसे खींच के, ऐसे पता करा गया था घोड़े के साथ। तब पता करा गया था कि पावर का मतलब हॉर्स पावर में कितनी, एक हॉर्स में कितनी पावर होती है। अब बात करें औषधि, रोगी और शिक्षा, बताओ जल्दी से कि सर औषधि किसको दी जाती है, जो रोगी होता है। लवेरिया वाले रोगी को औषधि काम नहीं करती, लवेरिया तो समझ रहे होगे ना, हाँ नजर से नजर मिली और नजर में ही धोखा होगा, वही वाला कि हंसी तब हंसी, उस रोग में कोई औषधि काम नहीं करती, इतना ध्यान रखना। तो औषधि रोगी के लिए काम आती है, तो शिक्षा किसके लिए आती है, शिक्षा को कौन ग्रहण करता है, सर सीधी सी बात है कि छात्र ग्रहण करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी मार्क, तो मोरक्को का क्या आएगा, जल्दी से बता। क्या कह रहे थे, हमें तो रटे पड़े सारे के सारे, अगर रटे पड़े हैं तो ठीक है भैया, आप ही के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको आप कमेंट में बता दें, ठीक है। और जिनको नहीं पता जाते जाते लास्ट में बता दें, काहे परेशान हो, है ना। अच्छा ये बीमारी बड़ी सुनी होगी आपने, मोतियाबिंद, जिनकी नजरों में खोट होता है, ऐसा नहीं है। देखो मोतियाबिंद का मतलब आंखों में काला काला तारा सा दिखाई देता है, हर चीज के आगे पीछे चलता हुआ, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। कहाँ होता है, आंख में होता है। तो निमोनिया कहाँ होता है, निमोनिया होता है फेफड़े में, इतने सीने पे जो तेल की मालिश वगैरह करी जाती है, छोटे बच्चों को ज्यादातर होता है। और हाँ
जो बच्चे समझते हैं कि जी हम बहुत इंटेलिजेंट है भैया, इसकी जो ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो ना स्पेलिंग जो होती है वो कमेंट में लिख देना, एंजॉय करूंगा मैं थोड़ा सा, है ना। इसकी स्पेलिंग लिख देना अंग्रेजी में, और हाँ टिप करके मत लिख देना, कभी गूगल से कॉपी करके पेस्ट करो, देख लेना, बहुत गंदी बात होगी तुम्हारी। चलो अब आगे देखो, आंख निकट तो दृष्टि दोष है, ये क्या बात होगी। देखो यहाँ पे ना मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, क्योंकि फिजिक्स का ही पार्ट है इतना तो, है ना। आंख और यहाँ पे ये जो बिंदी है ना, ये वाली यहाँ बननी चाहिए थी कि आंख में निकट दृष्टि दोष, है ना। तो ये दांत में कौन सा रोग होता है, तो देखो मोतियाबिंद तो होता है आंख में, सीधी सी बात है, और हमें पता है कि सर दांत का पीला पड़ जाना पायरिया होता है, तो वही पायरिया दांतों में होता है, यानी कि आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर समझ में आया हो चैनल पे बने रहिएगा, और हाँ एक छोटा सा काम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल, दूसरा एक चैनल और है निर्वाण गुरुकुल के नाम से, उस पर थोड़ा सा प्यार दिखाइए और बने रहिएगा इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।